वेलकम टू जीनियस रैंकर्स एकेडमी। आई एम रितिका। तो आइए आज हम मिलकर पढ़ते हैं एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप क्लास 6 से 12 किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस चैप्टर को हम आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सेल, ये बोलने में तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन आप अपने आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, ये सब इसी के बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बना और इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। सेल, इट इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जानते हैं कि सेल को किसने देखा, कब देखा और कहाँ देखा। तो सेल को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में एक ट्री के बार्क में सेल को देखा था, जो कि एक डेड सेल था। और इन्होंने इस सेल के बारे में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में भी बताया था, और इन्हें ये एक हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसा दिखा था। तो चलिए अब पहली बार लिविंग सेल को देखने वाले कौन थे। पहली बार जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था वो थे एंटोनियो वॉन लीवेनहूक, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल को देखा था। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सेल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। एक ऐसा सेल जो कि बिल्कुल डेवलप नहीं था, इसमें राइबोसोम के सिवाय और कोई सेल ऑर्गेनल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं था, ये सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता था। अब यूकैरियोटिक, एक ऐसा सेल जो फुल्ली डेवलप था, इसमें सब सेल ऑर्गेनल्स थे और ये बहुत अच्छे से हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता था। तो चलिए अब जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी जिसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मैथ्यू स्क्वेरेन, थॉमसन स्वान और रुडोल्फ विर्चोव। मैथ्यू स्क्वेरेन जो एक बोटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में ये देखा, ये बोला कि जितने भी प्लांट्स थे वो अलग अलग टाइप के सेल से कंपोज्ड हुए हैं। अब स्वान का कहना मानते हैं, ये एक जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1839 में ये कहा था कि जितने भी सेल्स रहते हैं इसमें एक पतली सी लेयर रहती है, जिसे आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब रुडोल्फ विर्चोव जो एक फिलोसोफर थे, इनका कहना था कि जितने भी सेल्स रहते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनाए हुए हैं। इनका कहना था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब होता है जितने भी सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होकर बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको कहना चाहूंगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। थैंक यू।